जिला के बनियापुर प्रखंड के धौरी पंचायत के मुखिया दिलीप राय जी के साथ में हैं। आइए हम जानते हैं कि उनके पंचायत में जो विकास का जो कार्य हुआ है, उस विकास के कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता ने उन्हें दूसरी बार मुखिया और उनकी पत्नी को पैक्स के रूप में चुना है। आखिर इस पंचायत को दोनों पदों को अकेले कहने का मतलब कि पत्नी तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से अपने ही द्वारा डील करते हैं। आखिर कैसे कर लेते हैं सर? और आपका विकास की जो गति है, विकास का जो काम है, बहुत अच्छा काम आप किए हुए हैं। उस काम को देखते हुए हैं कि लोगों ने दूसरी बार आपको चुना है। देखिए, सबसे तो पहले आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता खबर, सारण सच तक और न्यूज़ बिहार, आप के तीनों चैनलों पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हृदय से, दिल से आभार। ये जो मेरे पास पद है, मेरी पत्नी मुखिया जी है। 2016 में पहली बार चुनाव जीती थी। 2019 में हमारे कार्यों को देखते हुए हमें लोगों ने फिर से हमें भी पैक्स अध्यक्ष बनाए हमारे पंचायत के। 2021 में फिर मुखिया रिपीट किए और 2024 लास्ट में फिर हम पैक्स अध्यक्ष का चुनाव रिपीट किए हैं। हमारे कार्यों से हमारे पंचायत की जनता ने खुश होकर के या हमारा काम देख करके ये दोनों पद देने का काम किया है। सर, चर्चा का विषय बना पूरा बनियापुर विधानसभा में कि आप जो है दावेदारी जो है विधानसभा के लिए कर रहे हैं, इसका क्या विजन? ये देखिए, दावेदारी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दावेदारी इस क्षेत्र की जनता कर रही है। हमारा काम को देखते हुए इस क्षेत्र में जो हमने 2016 से लेकर के अभी तक अपने पंचायत से लेकर के इस क्षेत्र की जनता को जो हम मदद किए हैं और आज भी कर रहे हैं, उसके बदौलत इस क्षेत्र की जनता हमें चाह रही है कि भाई कुछ आप आगे करिए। तो क्या मुखिया जी किसी पार्टी से आएंगे अपने क्षेत्र में कि निर्दलीय? देखिए, काम किसी पार्टी और किसी जाति का मायने नहीं रखता है। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम किसी जाति को भी नहीं वो करते हैं। हमारा काम देख करके इस क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा है उसमें आप चुनाव लड़िए। हमें कोई पार्टी और कोई जाति, देखिए जब लोग पार्टी और जाति की बात करते हैं तो पार्टी और जाति देख करके तो हम काम करते नहीं हैं। हमारे लिए तो इंसानियत के नाते हर एक इंसान मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए देवता है। जनता जो मुझे दी है, हम आजीवन सेवा करेंगे उनका, तब भी हम ये कर्ज चुका नहीं सकते हैं। फिर भी मेरा प्रयास जारी है, आगे देखते हैं। अगर ये जनता चाहेगी, हमारे क्षेत्र की जनता मालिक अगर चाहेगी तो आगे बढ़ाएगी, तो फिर से हम जा करके आगे उनका काम करने सर, यहाँ पे समीकरण जो है देखा जा रहा है कि वर्तमान विधायक जो है पाला बदलकर जदयू में चले गए हैं। यहाँ पर महागठबंधन आरजेडी जो है अच्छा कैंडिडेट खोज रही है, तो जनता कह रही है कि अच्छा मेरा कैंडिडेट बनियापुर में है, तो वो है दिलीप कुमार यादव जी। तो क्या लगता है, अगर पार्टी विश्वास करती है तो आप चुनाव में आइएगा सर? ये तो अपने से हम नहीं कह सकते हैं। इस क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो मुझे टिकट देगी या नहीं देगी। और टिकट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। टिकट आप जो कह रहे हैं ना, निर्दलीय चुनाव जीत करके जाएंगे तो क्या मेरा फंड कम होगा क्या? ये तो है नहीं कि भाई निर्दलीय कोई विधानसभा चुनाव जीत करके जाएगा तो अपने क्षेत्र का काम नहीं करेगा। आप देखे होंगे इस देश में बहुत सारे निर्दलीय सांसद विधायक चुनाव जीत करके जाते हैं और अपने क्षेत्र की जनता की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। तो हम चाहेंगे, हमारे लिए कोई टिकट मायने नहीं रखता है। अगर अगला कोई भी पार्टी अगर चाहती है कि नहीं आप आइए हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए और अपने क्षेत्र की जनता का सेवा कीजिए, तो हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा पहला लक्ष्य है कि हम जनता के बदौलत, हमें जनता चुन करके यहां से भेजे ताकि मजबूती से उनका हम कोई काम कर सके। जब हम विधानसभा में जाएंगे तो किसी पार्टी से चुनाव जीत करके जाएंगे तो पार्टी के गाइडलाइन से हमको बोलना पड़ेगा। बनियापुर में कौन सा ऐसा मुद्दा है
जो आप अगर यहाँ से जनता से बात देती है तो सदन में आप सबसे पहले उस चीज को उजागर कीजिएगा। देखिए, बनियापुर में बहुत सारा मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि लगभग 30-35 सालों से यहाँ जनता के लिए कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ अपने अपने फायदा के लिए लोगों ने जो भी आए, जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं किया है। तो जनता का बहुत सारा मुद्दा है। जनता अगर मुझे चुनाव जिता करके यहाँ से भेजती है तो जब हम विधानसभा पहुंचेंगे तो इस क्षेत्र की जनता, इस जिला की जनता देखेगी। जब विधानसभा में हम बोलेंगे तो इस क्षेत्र का जो आवाज होगा, जो जनता की आवाज होगा, वो हम विधानसभा में रखने का काम करेंगे। सर, आप विधानसभा का बात कर रहे हैं तो बड़े घराने से यहाँ पर जो है कहा जाता है कि चुनाव हमेशा जो है बड़े घराना से दावा होती है और वहीं से विधायक बनते हैं, तो इस चुनौती को आप कैसे स्वीकार कीजिएगा? देखिए, ये सब ये सब कहने वाली बात है। वो जमाना भुला जाइए, वो सब चलने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है और यहाँ पे किसी का कोई बपौती नहीं है। जनता जो चाहेगी वही होगा। यहाँ पे कोई रंगदारी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, ये सब चलने वाला भी नहीं है। वो समय गया, वो समय लग चुका है। अब ये फिर वापस आने वाला नहीं है। अगर कोई चाह रहा है कि हम दबंगई करके चुनाव जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये जनता उनको ऐसे मार मारेगी, वोट की मार मारेगी कि आने वाले समय में वो कहाँ रहेंगे वो खुद दिखाई नहीं देंगे। सर, बनियापुर का आखिर मूलभूत जो समस्या है, आखिर कौन सी समस्या को लेकर के? देखिए, बहुत सारा समस्या है। यहाँ पे हॉस्पिटल की समस्या है, स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या है, बहुत सारा करप्शन की समस्या है, यहाँ पे बहुत सारे रंगदारी की समस्या है। जो समस्या गिनाने लगेंगे तो कई दिन बोलेंगे, उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। बहुत सारा समस्याएं हैं और समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में बदलाव हो। जनता अगर चाहिए तो बदलाव होगा और जरूर बदलाव होगा। सर, आपने रंगदारी का बात कहे हैं और वर्तमान में आरजेडी विधायक थे, तो क्या लगता है कि वो उनके द्वारा जो है बनियापुर की जो काम होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया? रंगदारी क्यों? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि विधायक जी ही रंगदारी करते हैं। विधायक जी के आड़ में बहुत सारे लोग रंगदारी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सांसद महोदय रंगदारी करते हैं। सांसद महोदय के आड़ में आकर के बहुत सारे लोग रंगदारी करते हैं। ये थोड़ी कहेंगे विधायक जी रंगदारी कर रहे हैं। मान लीजिए कि विधायक जी के आड़ में, विधायक जी को बदनाम करने के लिए चाहे विधायक जी के आड़ में आकर के वो रंगदारी कर लेंगे, कर तो रहे हैं ना। सर, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार, जो जदयू की सरकार है, यहाँ पे भाजपा से गठबंधन है। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जब आप सरकार में सारा सिस्टम आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन सब आपके हाथ में है, तो आप दारू पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आप एक मुखिया के जिम्मे, एक निहत्थे आदमी के जिम्मे दे रहे हैं कि आप मुखिया जी इसका जिम्मेवारी लें और मुखिया जी इस दारूबंदी में सहयोग कर। अरे, हम लोग तो सहयोग करते ही हैं। इसी के चलते बिहार के कई दर्जन मुखिया का हत्या हो गया, लेकिन आज तक बिहार सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक बार चला था कि भाई सभी मुखिया जिलों को, जितने भी जनप्रतिनिधि, उनको लाइसेंसी हथियार दिया जाएगा, लेकिन वो चीज को भी बंद कर दिया गया। यहाँ के जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल असहाय है। उनका कोई सुन नहीं रहा है, कहीं भी नहीं सुन रहा है। ये कहने वाली बात है, उसी में कोई दबंग टाइप के जो लोग हैं उनका काम हो रहा है। जितने भी पिछड़ी, अति पिछड़ी समाज के मुखिया है, सरपंच है, उनका कहाँ कुछ चल रहा है। जबरदस्ती दबाव में आकर के वो सब लोग काम करते हैं। हम मांग करेंगे, हम देखिए लगभग 2-3 साल से हम आर्म्स के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक लगभग 3 साल हो गया। 3 साल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। रात दिन जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है, लेकिन इस पे सरकार कोई कुछ कर नहीं रही है। एक वो अपने सुरक्षा के लिए हर तरह की विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको हथियार देने के लिए, उनको लाइसेंस देने के लिए उनके पास कोई विधि व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जितने माफिया है, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उसके पास में कई लाइसेंसी हथियार भी है और अवैध हथियार भी है। हमारा तो मांग है बिहार सरकार से कि बिहार में जितने भी आप लाइसेंस दिए हुए हैं, वो सब चीज को रद्द कीजिए और रद्द करके आप अपने से बिहार पुलिस में बहाल कीजिए।
और बहाल करके आप एक एक सुरक्षा गार्ड दे दीजिए। जितने भी लोग मांग करते हैं सुरक्षा की, आप उनको लाइसेंसी, उनके पास में ऑलरेडी सरकारी हथियार होगा। जो मान लीजिए पैसा लगता है ना, हथियार खरीदने में पैसा लगता है ना, लाइसेंस बनवाने में पैसा लगता है ना, तो बिहार सरकार की मांग करेंगे कि आप बिहार सरकार में बहाली करके, बिहार पुलिस का बहाली कर करके जितने भी लोगों की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमें सुरक्षा चाहिए या हमें लाइसेंस चाहिए, तो आप मुझे सुरक्षा दीजिए ना, हम उसको तनख्वाह देंगे, उनको हम पैसा देंगे। अगर आप लाइसेंस नहीं दे सकते हैं तो इस तरह का भी विधि व्यवस्था बना सकते हैं, और नहीं तो जितने भी बिहार में लाइसेंस आप दिए हुए हैं, आप सारे लाइसेंसों को रद्द करके उसका हथियार जमा कराइए। सर, आपने जिस तरीके से सरकार से जो मांग रखे हैं, क्या आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग का जो है इस मांगों को लेकर आप आंदोलन या कोई बड़ा? देखिए, हमारा जो संघ है वो इसका लड़ाई लड़ रही है, और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार हमारी बात माने। सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल है, क्या पूरे बनियापुर जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? होली भी है। देखिए, होली सबसे तो पहले महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे आप 115 बनियापुर विधानसभा के जनता माली को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली तो एक एंजॉय का त्यौहार है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के लोग बड़े आराम से, बड़े धूमधाम से होली मनाएंगे। और 2025 में जो विधानसभा की चुनाव होने जा रही है, हम अपने जनता मालिक से आग्रह करेंगे कि मुझे एक बार समय दिया जाए, विधानसभा भेजा जाए। इस क्षेत्र में वो बदलाव होगा जो 40 सालों में कभी नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।